नमस्कार। किसी भी नए प्रोडक्ट या आइडिया के लिए एक बहुत ही जरूरी पड़ाव होता है प्रोटोटाइप का वैलिडेशन। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के कुछ तरीकों पर बात करते हैं। तो सोचिए, एक प्रोटोटाइप तैयार है। अब आगे क्या? ये सवाल ये सवाल अक्सर ही आता है ना, खासकर उनके मन में जिनके पास एक कमाल का आइडिया तो है, पर उससे दुनिया के सामने रखने से पहले वो उसे परखना चाहते हैं। और ये वो पल है जहां बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, पर साथ ही थोड़ी सी घबराहट भी। इसी अनिश्चितता को हम कहते हैं वैलिडेशन गैप। मतलब एक शानदार आइडिया और एक कामयाब प्रोडक्ट के बीच की जो खाली जगह है, जो खाई है, आज हम इसी खाई को पाटने के लिए एक पुल बनाने का फ्रेमवर्क समझने वाले हैं। और इसका हल है एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार डॉक्यूमेंट। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो प्रोटोटाइप के बारे में सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगा। देखिए, सही जवाब पाने के लिए पहला कदम होता है खुद से सही सवाल पूछना। आखिर हम टेस्ट क्या कर रहे हैं? इसलिए हमें शुरुआत करनी होगी अपने प्रोटोटाइप की एकदम बेसिक जानकारी से। अब ये डिटेल्स देखने में भले ही छोटी लगे, पर ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, प्रोटोटाइप का नाम और वर्जन, इससे हमें पता रहता है कि हम किस स्टेज पर हैं। प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है। फिर आता है उसका टाइप। क्या वो बस एक वायर फ्रेम है या एक क्लिक करने वाला डेमो है? ये जानने से टेस्ट करने वालों को सही उम्मीदें रहती हैं। और आखिर में प्लेटफॉर्म। इससे पक्का हो जाता है कि टेक्निकली सब लोग, मतलब पूरी टीम, एक ही पेज पर है। ये एक छोटा सा पर बहुत ही ज़रूरी कदम है। जरा सोचिए, अगर टेस्ट करने वाले प्रोटोटाइप को आसानी से खोल ही नहीं पाए, तो फीडबैक कैसे मिलेगा? इसलिए एक्सेस में आने वाली हर रुकावट को हटाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई पासवर्ड हो या मुश्किल इंस्ट्रक्शंस। और सबसे ज़रूरी बात, दायरा तय करना। मतलब इसमें कौन से मेन फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, यूज़र को कौन सा रास्ता लेना है, और सबसे अहम, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये सब साफ करने से टीम और यूज़र दोनों की उम्मीदें सही रहती हैं और हमें एकदम सटीक फीडबैक मिलता है। तो ठीक है, प्रोटोटाइप तैयार है। अब ज़रूरत है एक मजबूत प्लान बनाने की ताकि हमें असली फीडबैक मिल सके। यहाँ दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं: सही लोगों से पूछना और सही तरीके से पूछना। जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, वही हमें सबसे काम की जानकारी देंगे। और हम जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सर्वे से हो या इंटरव्यू से, इसी से तय होगा कि हमें कितनी गहरी और काम की बातें पता चलती हैं। टेस्ट करने वालों की एक संख्या तय करना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 5 से 10 यूज़र्स। इससे क्या होता है कि पूरी टेस्टिंग प्रोसेस फोकस्ड रहती है और हम उसे पूरा भी कर पाते हैं। हम कभी ना खत्म होने वाले टेस्टिंग के चक्कर में नहीं फंसते और तेजी से सीख पाते हैं। तो अब तक हमारी प्लानिंग तो हो गई है, लेकिन हम कामयाबी को नापेंगे कैसे? क्योंकि बिना किसी साफ पैमाने के सारा फीडबैक सिर्फ अलग-अलग लोगों की राय बनकर रह जाएगा। तो पहला पैमाना है एंगेजमेंट रेट। ये सिर्फ क्लिक्स की गिनती नहीं है, बल्कि ये बताता है कि क्या लोग सच में उन फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हम सबसे अहम मानते हैं। इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट में लोगों की दिलचस्पी है भी या नहीं। अगला है टास्क कंप्लीशन रेट। ये सीधा सीधा प्रोटोटाइप के मेन फंक्शन को टेस्ट करता है। क्या लोग वो खास काम कर पा रहे हैं जिसके लिए ये प्रोडक्ट बना है? जैसे क्या वो आसानी से शॉपिंग कार्ट में कोई चीज़ जोड़ पा रहे हैं? हमें इमोशनल रिएक्शन को भी तो समझना होगा, है ना? यूज़र सैटिस्फैक्शन स्कोर यही मापता है कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, फ्रस्ट्रेट करने वाला या मज़ेदार। आखिर हम यही तो चाहते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अच्छा महसूस करें। और आखिर में कन्वर्जन इंटेंट। बिजनेस के लिहाज से ये सबसे ज़रूरी पैमाना है। मतलब क्या प्रोटोटाइप इतनी वैल्यू दिखा पाया है कि कोई इसके लिए पैसे देने या साइन अप करने को तैयार हो जाए? तो ये सारे कदम, ये पूरी प्लानिंग और ये सारे पैमाने, ये सब हमें एक आखिरी मंजिल की तरफ ले जाते हैं, एक सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो घूम फिरकर हम इसी एक बड़े सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये प्रोटोटाइप साफ साफ दिखाता है कि हमारे सॉल्यूशन की असली वैल्यू क्या है और क्या लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? बस, अगर इसका जवाब हाँ में है, तो समझ लीजिए कि हम सब सही रास्ते पर हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वैलिडेशन की ये पूरी प्रक्रिया ये साबित करने के लिए नहीं है कि हम सही थे, बल्कि ये पता लगाने के लिए है कि क्या सही है। ये सच्चाई की एक खोज है, और यही खोज एक छोटे से आइडिया को एक कामयाब प्रोडक्ट में बदल देती है।